हाँ, यहाँ जोन सरकार बा ममता बनर्जी जोन बा चौथा बार अपन सरकार बनावे जाते नहीं। काल तू बक्सा खुली, तू बक्सा देख लिया, ममता ही ममता रही है और केहू ना रही, सब फेकाजी। ये जोन बीजेपी वाला अपन भाषा बोलत ना सो ना, ये तोरा के समझ में आजी। स्कूल बकवास बात करत ना सो, और जोन मीडिया भी जोन बात करत ना सो ना, गोदी मीडिया बिकाऊ वाला उकुल वन का धराजन में रह जी। लेकिन मीडिया कहा था कि दीदी आपकी विदाई हो गई दीदी के। अच्छा, वो तो काले ना समझ में आजी कि केकर विदाई हुई। कितना अस्वस्थ बड़ा तू लोग। हम एकदम अस्वस्थ बने। 230 तू देख लिया, नोट कर लिया। हम हर बार तरह से जे मीडिया आइल बा लिख के तू हमसे ले लो। 230 सीट हमारे एकदम पक्का रही। अगर उससे कम हुई तो तू हमारे कान पकड़ के तू जहाँ कब पहुंच जाए, हम तैयार। क्या चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार, सातवीं बार, आठवीं बार, नौवीं बार, 10वीं बार ममता सरकार, ममता सरकार, ममता। कल भी ममता साथ में थी, ममता दी, आज भी आवाम के साथ है और आगे भी इंशाल्लाह कल चौथी बार फोर्थ टाइम दीदी ही रहेंगी, दीदी ही मुख्यमंत्री बनेंगी। फूल खिले हैं। तो कौन सा फूल खिलेगा, कमल वाला, जोड़ा फूल वाला? जोड़ा फूल वाला खिलेगा। और क्या, पश्चिम बंगाल में कमल कहीं नहीं खिलेगा। पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे कल आएंगे। ये आखिरी रात है और इस रात के लिए कहा जा रहा है कि यही रात अंतिम, यही रात भारी। यहाँ पर काउंटिंग सेंटर है और यहाँ से थोड़ी दूरी पर तमाम टीएमसी के कार्यकर्ता और भी अलग अलग पार्टियों के कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं और स्ट्रांग रूम की निगरानी कर रहे हैं। क्या चुनाव आखिरी रात है, ये रात कितनी भारी हो रही है आप लोगों पर? कल रिजल्ट है, आज रात इसको निगरानी करना है ईवीएम का। इधर है जी, कोई भारी है? कोई भारी नहीं है। ये तो हम लोग के लिए एकदम पानी है। पानी जितना भी, पानी का कोई मजहब नहीं होता। पानी में जितना लाठी मारेगा पानी फटता है, फिर एक हो जाता है। 365 दिन हम लोग बंगाल में धरती में पैदा हुए हैं और हम फक्र करते हैं, हम बहुत प्राउड फील करते हैं कि हम बंगाल का बेटा है। बंगाल मेरा जन्मभूमि, कर्मभूमि है। मिट्टी से बने, देखिए मिट्टी से ईटा से पत्थर, मिट्टी से ईटा। ये बता, आप लोग टीएमसी के कार्यकर्ता हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग तो छोटे से सिपाही हैं। टीएमसी की यहाँ पर सरकार है, फिर भी आप लोग निगरानी रात भर क्यों करना पड़ रहा है आप लोग? कुछ दिन पहले आप जैसे देखे हैं और बाकी चैनल में भी देखे होंगे कि क्या हुआ था, क्या करने का कोशिश हो रहा था। तो उसके वजह से हम लोग बहुत सतर्क हैं, हम लोग बहुत एक्टिव हैं। हम लोग भी ध्यान दे रहे हैं कि कुछ ऐसा बात नहीं हो जाए और हम लोग इसके लिए बहुत ज़्यादा अपने आप को। एक और रिपोर्ट आ रहा है कि मार्केट में जो है गुलाल जो भगवा कलर का है खूब बिक रहा है, तो इस बात को लेकर भी डर है कि कहीं जो एग्जिट पोल है सही ना हो जाए आप लोगों को। मतलब क्या वो आप जो बोल रहे हैं वो आपको जब न्यूज़ मिला होगा तो कहीं से आया, दिल्ली से आ रहे सब मेहमान आ रहे हैं। ये आप बोल रहे हैं कि ये गुलाल आ रहा है भगवा रंग का, वो शायद दिल्ली से प्लेन से या ट्रेन से आ रहा होगा। वो आपके पास स्पेशल रिपोर्ट आया। पर हमारे बंगाल में तो हरा रंग का ही गुलाल चलेगा, अबीर चलेगा। और कल आप रहिएगा, इंशाल्लाह मिष्टी दोई आपको भी खिलाया जाएगा और उन लोग को 4 तारीख को यहाँ से रुखसत सलाम, खुदा हाफिज, हम लोग यहाँ से एग्जिट करेंगे बंगाल से। फिर से क्या चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार, सातवीं बार, आठवीं बार, नौवीं बार, 10वीं बार ममता सरकार, ममता सरकार, ममता। कल भी ममता साथ में थी, ममता दी, आज भी आवाम के साथ है और आगे भी इंशाल्लाह कल चौथी बार फोर्थ टाइम दीदी ही रहेंगी, दीदी ही मुख्यमंत्री बनेंगी। जनता की चाय ममता, ममता की चाय जनता। यही है बंगाल। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम इखलाक अहमद हुआ। इखलाक साहब, आप भी टीएमसी से हैं? आपका चैनल कहाँ का है? हम पटना से आए हुए हैं। अच्छा अच्छा जी, हम ये जानना चाह रहे हैं कि अंतिम ये रात है, कल सुबह गिनती होनी है, तो कितनी भारी है ये रात आप लोगों को? कुछ भारी नहीं है, तो आसानी से हम लोग काट रहे हैं और काट लिया। जब इतना सेंट्रल गवर्नमेंट के जुल्म के बाद भी हम लोगों ने इतना आसानी से काट लिया, हंस खेल के उनके जुल्म को बर्दाश्त किया। किस तरह का जुल्म है? हर तरह का जुल्म आप देखे नहीं, कब से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं? आप कलकड़ा में 21 दिन होगा, 22 दिन, 21-22 दिन में आपने नहीं देखा? इलेक्शन कमीशन से लेकर आपको क्या एहसास है, किस तरह का जुल्म हो रहा है, आप बताएंगे? इलेक्शन कमीशन का जुल्म हो रहा है, पुलिस का जुल्म हो रहा है, उनके क्या कहते हैं आर्मी स्टाफ का जुल्म हो रहा है। और क्या जुल्म चाहिए? सब तो जुल्म ही जुल्म है। लेकिन यहाँ पर आए थे अभी कुछ देर पहले बीजेपी के एक नेता है तपस, उन्होंने कहा कि ये पहला चुनाव है जहां पर कोई हत्याएं नहीं, मर्डर नहीं, नहीं तो लगातार हम लोग देख रहे थे कि लाशों पर सरकार बनती थी। अभी सेंट्रल पुलिस है तो सब कंट्रोल में है। वो पहले टीएमसी के फाउंडर मेंबर हैं। अच्छा, अभी वो बीजेपी में चले गए हैं। तो तपस दा ने ये बात कहा है तो अफसोस की बात है, इसलिए कि वो पूरी जिंदगी लाइफ उन्होंने टीएमसी में किया और ममता दीदी के खास रहे। किसी कारण वो अभी चले गए, तब वहाँ की बोली तो बोलना होगा। तो कल क्या होगा? कल सुबह जब मशीनें खुलेंगी तो किसके पक्ष में फैसला होगा? अरे भाई, आपको तो उनको देख लेना चाहिए, दलालों को। आप जो बाइट लेके घूम रहे हैं तो आप दलाल के मीडिया को देखिए ना कि वो क्या बोल रहे हैं। वो तो बोल रहा है कि भाजपा आ रही है। नहीं बोल रही है। किसने कहा आपको भाजपा? 4 बड़े बड़े दलाल जो है, बिकाऊ मीडिया, चाट मीडिया, ये तमाम लोग तो रिजल्ट अपने सही जगह पे आ गए। 200+ बोल रहे हैं, आपने देखा नहीं? 200+? हाँ जी, चौथी बार दीदी सरकार बना। भाई हम चौथी की, पांचवी की, आज की बात करो मेरे से। तो आज ही तो चौथी बार हो जाएगा। हाँ, ये चौथी बार हो जाएगा मेरे भाई।
ये चौथी बार नहीं हो, एकदम कंप्लीट हो जाएगा। और काम के आधार पे हम लोग वोट लिए हैं, काम के आधार पे आवाम ने वोट दिया है, हम लोग काम के आधार पर फिर 5वीं बार भी जाएंगे। मोदी तो अपने काम करेंगे। मोदी तो अपने भाषण में कह रहे हैं कि दीदी अपना रिपोर्ट कार्ड पेश नहीं कर पा रही 15 साल। सवाल पैदा होता है कि आप तो बिहार के रहने वाले हैं ना, अभी तो आप अपने सर का बोझ जो देखे हैं वो क्या समझ में आया? माल मिला 10,000 रुपया वापस कर रहा है, मांग रहा है, तो आपसे बढ़िया कौन जानेगा? अभी तो आप उसमें कदम रख करके डुबकी लगा रहे हैं। हम लोग तो अभी सोच भी नहीं सकते कि वो आएगी, तो आपसे बढ़िया कौन जानेगा भाई इस मामले में। आपका क्या नाम है सर? जहांगीर खान। जहांगीर साहब, ये कहा जा रहा है कि अंतिम रात है, रात काफी भारी हो गई है। टीएमसी के लिए कितना भारी है ये रात? ए भाई तो हम लोग के बार बार हमें कई कोई चीज बोलल चाहते नहीं। बोला ये इंजा जोन बा ना ममता दीदी, हाँ यहाँ जोन सरकार बा ममता बनर्जी जोन बा चौथा बार अपन सरकार बनावे जाते नहीं। काल तू बक्सा खुली, तू बक्सा देख लिया, ममता ही ममता रही है और केहू ना रही, सब फेकाजी। ये जोन बीजेपी वाला अपन भाषा बोला था सो ना, ये तोरा के समझ में आजी। स्कूल बकवास बात करत ना सो, और जोन मीडिया भी जोन बात करत ना सो ना, गोदी मीडिया बिकाऊ वाला कुल वन का धराजन में रह जी। लेकिन मीडिया कहा था कि दीदी अब की विदाई हो गई दीदी के। अच्छा वो तो काले ना समझ में आ जी कि केकर विदाई हुई। कितना अस्वस्थ पड़ा तू लोग? हम एकदम अस्वस्थ बने। 230 तू देख लिया, नोट कर लिया, हम हर बार तरह से जे मीडिया आइल बा लिख के तू हमसे ले ला। 230 सीट हमारे एकदम पक्का रही, अगर उससे कम हुई तो तू हमारे कान पकड़ के तू जहाँ कम हो हम तैयार बने। चलिए, और भी लोग। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम कमलेश शाह है। साहब आपको क्या लग रहा है कल सुबह में जब ईवीएम खुलेगा तो क्या होगा? बंगाल का फैसला क्या होगा कल? बंगाल का फैसला दीदी के हाथ में रहेगा, दीदी ही दीदी रहेगी। रहेगी। पूरा ग्रीन रहेगा, हरा अबीर खेलेंगे, गुलाल खेलेंगे हरा। नहीं, लोग कह रहे हैं भाजपा के कि भगवा गुलाल खूब बिक रहा है। लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं, अब ये लोग नहीं बोलते, ये बीजेपी के लोग बोलते हैं। ये आप कह सकते हैं कि बीजेपी के लोग बोलते हैं। बीजेपी वाले तो बहुत कुछ बोलते हैं। ये सट्टा बाजार बोलिए, ये गोदी मीडिया बोलिए, सारा मैनिपुलेटेड है। 2011 में भी देखा मैंने, 2021 में भी देखा मैंने, 2024 में भी देखा। 2024 में इन लोग लोकसभा में सेंट्रल में बोल रहे थे अब की बार 400 पार, 300 पार हुए क्या? अलायंस में सरकार चल रही है, गला में कांटा अटकी हुई है। इन लोगों का टेंशन है कि अगर यहाँ पर अगर बंगाल में वापस अगर दीदी आती है, ममता बनर्जी आती है, तो हमारा सेंट्रल में अलायंस जो सरकार वो टूट जाएगी। भाजपा के नेता ये कह रहे हैं कि दीदी डरी हुई है, इसीलिए बिल्कुल नहीं डरी है। में काउंटिंग सेंटर में पहुंच रही है दीदी। बिल्कुल नहीं डरे। काउंटिंग सेंटर में तो एक हुआ है, ऐसा हादसा हुआ है कि अपने लोग देखे हैं 15 मिनट 20 मिनट के लिए सीसीटीवी ऑफ हो गया। क्यों ऑफ हो गया? किस लिए ऑफ हुआ? टेक्निकली इशू। क्यों टेक्निकली इशू होगा? ये कुछ नहीं है। इन लोग जालसाजी कर रहे थे, सोचे कि यहाँ पर मैनिपुलेटेड करेंगे, जैसे भी करके यहाँ पर कुछ 2 नंबरी काम करके यहाँ से, जैसे बिहार में किए थे, वो सोचे कि ये यहाँ भी करूँगा। लेकिन ये बिहार नहीं है, ये बंगाल है। और सबसे बड़ा बात है, यहाँ पर जितने बिहारी भाई लोग हैं, दीदी अगर ऐसा रहती कि जातिवादी की लड़ाई करती, यहाँ बिहारी लोग के स्टॉल नहीं रहते। यहाँ पर देखिए बिहार से आकर के यहाँ पर काम कर रहे हैं, अपने रोजगारी कर रहे हैं, परिवार दुनिया में हर जगह के लोग हर जगह जाते हैं। बंगाल के लोग भी बिहार में जाके अपना रोजगार करते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? बिल्कुल बात है, कर सकता बिल्कुल बात है। इन लोग से पूछे कितना अच्छा से रह रहे हैं इन लोग। ये कोई ऐसा बात नहीं है कि दीदी ही करने दे रही है, सब लोग करता है। सब लोग करता है, ठीक है। ठीक है मैडम, आप लोग को क्या लग रहा है कि कल ईवीएम खुलेगा तो क्या होगा? क्या होगा? टीएमसी सरकार के सिर्फ जोड़ा फूल होगा। फूल खिले हैं गुलशन फूल खिले हैं। कौन सा फूल खिलेगा? कमल वाला, जोड़ा फूल वाला? जोड़ा फूल वाला खिलेगा। और क्या? पश्चिम बंगाल में कमल कहीं नहीं खिलेगा। कमल कहीं नहीं खिलेगा। जो खिलेगा वो जोड़ा फूल खिलेगा। कमल क्यों नहीं खिल रहा है? क्योंकि हमारे कवि थे काजी नजरुल इस्लाम, वो लिख के गए हैं कविता, আমরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান একজন তার নয়নমণি একজন তার प्राण। इसका मतलब समझे? नहीं, हम नहीं समझ पा रहे हैं। इसका मतलब ये है काजी नजरुल इस्लाम एक मुसलमान कवि थे जो उन्होंने कविता लिखे थे। एक कली में दो मतलब फूल खिलते हैं। एक फूल का नाम है हिंदू और एक फूल का नाम है मुसलमान। एक है आँख का मणि और दूसरा है प्राण, मतलब जान। तो जान प्राण और सब कुछ लेके तो हम लोग का पश्चिम बंगाल है। और पश्चिम बंगाल के धरती में कमल खिल के क्या होगा? हम लोग चाहते हैं, हम लोग भाई बहन सब लोग को मिला के रहना चाहते हैं और बहुत शांति से रह रहे हैं इतने साल से, और आगे भी इसी तरह रहना चाहते हैं। हम लोग ईद का सिमई खाना चाहते हैं और दुर्गा पूजा में इन लोगों को मिठाई खिलाना चाहते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया।
तो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं यहाँ पर काउंटिंग सेंटर के बाहर में ये लोग ड्यूटी दे रहे हैं और ये जो सिलसिला है पिछले कई दिनों से चल रहा है, जब से मतदान समाप्त हुआ है लगातार टीएमसी के कार्यकर्ता काउंटिंग सेंटर के बाहर घंटों घंटों बिता रहे हैं। रात इनकी यहीं बीत रही है, सुबह यहीं हो रही है और ये अंतिम रात है। कल जब सुबह होगा तो फिर काउंटिंग होगी और वोटों की नतीजे आएंगे। ये पता चलेगा कि कल किसका भविष्य सुनहरा और किसका कीचड़ में जाकर दब जाएगा।